में अनपढ़ साहब भी मौजूद हैं। सिनेमा में मैं बहुत ही सिनेमा के जवाब क्यों नहीं दे रहे? सिनेमा में अनपढ़ साहब सिनेमा में इस तरह के सिनेमा में अनपढ़ साहब मौजूद है, हमारे इलाके में साहब मौजूद है। सिनेमा मुनाफिक है, अनपढ़ बंदे उठ के 500 रुपया दे के PDF अखबार के साहब बन जाते हैं। इस तरह के मफाद परस्त लोगों से जो है ना दूर रहना चाहिए। तो सिनेमा के सहाफी के ऊपर से होते हैं, उन पर तनकीद नहीं हो सकती क्या? उनसे सवाल नहीं पूछा जा सकता? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? है ना, आप जिस पे मर्जी सवाल पूछे, तो सनामा के सहाफी के ऊपर उतरे हुए हैं। सनामा के सहाफी काम भी ना करें और उनसे सवाल भी ना पूछा जा सके और उन पर कोई बात भी नहीं की जा सके, तो ये दोहरा मियार क्यों है ताहिर साहब? भाई सिनेमा के सहाफी बड़े शरीफ है। सिनेमा के सहाफियों ने अल्लाह की इबादत के लिए जो है ना राहें इख्तियार कर ली है। सिनेमा के सहाफी कुछ मसाजिद बनवा रहे हैं, देखें किस तरह का नेक काम कर रहे हैं। अच्छा किसी सहाफी ने काम किया है? अभी आपने कहा कि सिनेमा के कुछ PDF के सहाफी है ना, तो कम अज कम उनको जो है ना आपके पास है ना उनको रोकथाम की जाए, उनसे पूछा जाए कि आपका अखबार कौन सा है, किस शहर में आता है, कहाँ पे आता है, कहता उनसे कार्ड, उनका अथॉरिटी लेटर पूछा जाए, फिर उसके सहाफी माना जाए। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है, एक खातून मैडम ने आके सिनेमा की तारीख में पहली बार करके दिखाया है। आप क्या कहेंगे इस तजावुज़ात के खिलाफ तारीखी ऑपरेशन के बारे में? भाई ये तारीखी ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मैं इस ऑपरेशन के खिलाफ हूँ। एक साइड पे क्रेन बुला के वो पूरा मलिया मेड कर दिया गया है, दूसरी साइड वैसे की वैसे पड़ी है। तो बराबर का रात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो एक अच्छी बात है, लेकिन एक साइड पे आप क्रेन बुला के पूरी मार्केट का मलिया मेड कर देते हैं, ठीक है, वहां पे आप पर्सनल हो जाते हैं एक दुकान के साथ। वहां पे और दुकानें भी तो हैं, एक दुकान को क्रेन लगा के उसके जो सामने एंगल लगे हुए हैं उन एंगल्स को तोड़ दिया जाता है। तो ताहिर भाई ये रज़ाकाराना तौर पे तोड़े ना दूसरे, जब कोई लोग खुद सुने मेरी बात सुने। हाँ। पूरे शेल पंप से लेकर PSO पंप तक ऑपरेशन होता है। हाँ। पूरी मार्केट में एक दुकान पे आके उसके एंगल तक तोड़े जाते हैं, बाकी दुकानों के एंगल खड़े हैं, उस दुकान के एंगल क्यों तोड़े जाते हैं? वहां पे भी उसका थड़ा जो सामने बना हुआ था उसको तोड़ के साइड पे हो जाते। ऑपरेशन जो है मसावी होना चाहिए था, सबके लिए बराबर, सारे शहरी आप ये समझते हैं कि म्यूनिसिपल कमेटी अपनी तमन्नाएं खुद खर्च करे, दुकानदारों को अक्ल नहीं आएगी? भाई म्यूनिसिपल कमेटी तो खर्च करेगी ना, म्यूनिसिपल कमेटी सबके बराबर का काम करेगी तो म्यूनिसिपल कमेटी की जो तमन्नाएं खर्च करेगी बराबर। जब आप मसावी ऑपरेशन ही नहीं करेंगे, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, पूरे शेल पंप से लेकर PSO पंप तक एक दुकान के जो एंगल तोड़ दिया जाता है, बाकी दुकानें छोड़ दी जाती हैं। आपको अरमान क्यों खाया जा रहा है? मुझे अरमान नहीं है, तो या तो सबके साथ एक जैसे सलूक किया जाए ना। सवालों का कल हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं मलिक आमिर मोहाना साहब, उन्होंने कल म्यूनिसिपल कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अफसरान पे इल्जामात लगाए हैं और आपके प्रेस क्लब के हाजी रज़ाक मुगल साहब ने भी लगाए हैं। आप उन इल्जामात पर क्या कहेंगे? भाई उनके पास प्रूफ होंगे तो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, ऐसे तो कोई नहीं उठ के लगा देते। वैसे भी मलिक साहब गुज़िश्ता दौर में आपको पता है किसके साथ रह चुके हैं, उनके साथ तो बड़ा मवाद होगा। अच्छा हाँ, तो आपके पास नहीं है मवाद? हमारे पास तो मवाद नहीं है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं, एक अनपढ़ बंदा अखबार का सहाफी है, हमारे इलाके में मौजूद है। सिनेमा में इस तरह के सिनेमा में अनपढ़ साहब मौजूद हैं। सिनेमा में इस तरह के टाउट, इस तरह के लुटेरे, इस तरह के खुशामदी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। अनपढ़ साहब भी मौजूद हैं सिनेमा में। मैं बहुत ही सिनेमा की जवाब क्यों नहीं दे रहे? सिनेमा में अनपढ़ साहब, मैं सिनेमा की बात भी कर रहा हूँ। इस एक बंदे से तो मेरा अभी हाल ही में पाला पड़ा है, उसको अगर आप, मैं शर्तिया कहता हूँ, उससे जाके आप सहाफत लिखवा लें, उसे कहेंगे सहाफत लिख, उसको सहाफत लिखनी नहीं आएगी, लेकिन वो सहाफी है। गुजरात में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सहाफी बने हुए हैं PDF अखबार के, वो उन्हीं के उनको कार्ड दे दिया है, वो एडिटर के जरिए उनकी खबरें बना के उनको भेज के बाद उनसे पैसे वसूल कर लिए। अब सहाफत जो है ना इधर खत्म हो गई, जब से ये PDF अनपढ़ टाउट सहाफी आए हैं, सहाफत खत्म हो गई। अब आप फातिमा शुगर मिल के खिलाफ खबर लगाओगे ना, आपके कुछ टाउट जो PDF अखबार के सहाफी हैं, मैं उनको पर्सनल मैसेज कर रहे होंगे, सर ये तो बंदा ठीक नहीं है, हम आपके हक में लिख रहे हैं। ये गुज़िश्ता कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ बच्चे का, बहुत से ऐसे टाउट थे जिन्होंने स्कूल इंतजामिया को पर्सनल मैसेज किए कि सर हम आपके साथ हैं, ये लोग ठीक नहीं है, ये उनके हक में खबरें लगानी शुरू कर दी। भाई हमारे पास बच्चे के भरोसा आए थे,
हमने उन वरसा की खबर लगाई थी, हमने अपनी मौकफ नहीं लिखा, हमने उस बच्चे के वरसा का मौकफ लिखा। इसी तरह जब लोगों को पता चला, लोगों ने पर्सनल जो है वीडियोस भेजना शुरू कर दी, हमने वो वीडियो भी लगाई। अब यहाँ पे हमारा ना स्कूल के साथ कोई पर्सनल मैटर था, ना उस्ताद के साथ पर्सनल मैटर था। सहाफी का काम है, उसके पास लोग आते हैं, उसने आवाज तो बनना है। लेकिन हालत वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पीडीएफ अनपढ़ लोगों ने सहाफत का बेड़ा गर्क कर दिया है। सहाफत के जिनको मैनी का पता नहीं है, सहाफत के लफ्ज़ी मैनी क्या है, तालीम क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, सहाफत का म्यार है क्या, किस बुनियाद पर आपको सहाफी बनाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 500 रुपया दे जाके किसी भी अखबार का आप कार्ड ले लो। अच्छा ताहिर भाई, आप वाहिद सहाफ़ी हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटादू के जिनके इंटरनेशनल जो अखबारात हैं या जो इंटरनेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, पिछले दिनों एक दोस्त ने कहा है कि आप एक यहाँ पे तालीमी इदारे के खिलाफ पर्सनल है। क्या वाकई ताहिर चौधरी उस तालीमी इदारे के खिलाफ पर्सनल है? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरा उस तालीमी इदारे के साथ कोई मैटर नहीं है। बच्चा आया, उसके वरसा आए, उन्होंने आके बयान दिया कि हमारे साथ जो है ना ज्यादती हुई है, हमने उसकी खबर बनाई, उनका मौकफ उठा के हमने लगा दिया। अब कुछ लोग जो है ना इस चीज को अपना मफाद समझकर अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए उनको पर्सनल मैसेज करते हैं कि हम आपके साथ हैं, ये बंदे ठीक नहीं है। वो अपने ताल्लुकात बेसिकली अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ लोग माफिया। मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। ताहिर भाई, एक सहाफ़ी में और एक डिजिटल क्रिएटर में क्या फर्क है? असल में जो सहाफ़ी होता है ना, उसने मवाद इकट्ठा करना होता है, मालूमात इकट्ठी करनी होती है, उसके मुताबिक उसने अपनी जो है खबर बनानी होती है। उस मालूमात को दुरुस्त देखना होता है कि ये मालूमात दुरुस्त है, कोई बंदा आपको इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, आप किसी की पार्टी तो नहीं बन रहे। जो कंटेंट क्रिएटर है उसका काम है व्लॉग बनाना, उसने अपना मवाद एक बनाना होता है, अपने व्लॉग अपनी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करनी होती हैं। वो किसी ब्रांड की तशहीर भी कर सकता है। कंटेंट क्रिएटर के लिए मुश्किल काम नहीं है, वो किसी किस्म की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर कर सकता है। लेकिन सहाफ़ी का जो काम है वो अहम होता है, उसने जो खबर बनानी होती है, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे न्यूज चैनल के लिए हो, चाहे अखबार के लिए हो, उसको मालूमात, करेक्ट मालूमात जो है वो इकट्ठी करनी पड़ती है। आपके इलाके में लोग सहाफ़ियों के अगेंस्ट क्यों होते हैं, उन पर तनकीद क्यों की जाती है? हर बंदे की मतलब सहाफ़ी का काम जो है वो खबर बनाना है। अगर वो किसी के खिलाफ भी खबर लगाता है तो लामाला उसके साथ 10-12 लोग जिसके खिलाफ खबर लगती है, उसके साथ उसके अपने दोस्त, उसके रिश्तेदार भी उसके साथ खड़े होते हैं। वो तनकीद तो वैसे ही हर सहाफ़ी को निशाना बनाया जाता है। बड़े बड़े सहाफ़ी पाकिस्तान के जितने भी सहाफ़ी है उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, चाहे आमिर मीर है, चाहे आपके इलाके का एक छोटा सा सहाफ़ी भी है, उसके खिलाफ तनकीद होती रहती है। ये तनकीद कोई बड़ा इशू नहीं है। लोग कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सहाफ़ी का जो काम है उसने वो अपना काम करना है। सनामा में किसी भी जगह पे हादसा होता है, कोई वाकया होता है, लोग उस हादसे और वाकये पे तनकीद करने के बजाय सहाफ़ी पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये दोहरा मियार है? असल में यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है ना पार्टियां बनी हुई हैं। सहाफ़ी भी पार्टी हैं, वो भी किसी ना किसी के साथ एफिलिएट है, और दूसरे लोग जो है ना फिर जिसका जो दिल करता है वो, चाहे हादसे को उनको मतलब लोग इस चीज को नहीं देखते। लोग जिसकी शख्सियत के साथ लोगों की मुखालफत हो गई है, चाहे वो बड़े हादसे की कवरेज हो, चाहे कोई छोटे, जिस बारे में भी लोगों ने बस एक जहन बन गया उनका कि हमने इस पर तनकीद करनी है और कोई काम नहीं करना। लोगों ने एक बयानिया बनाया हुआ है कि जो सनामा के सहाफ़ी हैं, मतलब 3-4 जिसमें आप हैं, 1-2 और हैं, उनके अलावा बाकी सहाफ़ी अपने बिजनेस को प्रोटेक्शन देने के लिए या अपने समाजी ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सहाफ़ी बने हुए हैं। क्या आप समझते हैं इस बात में कोई हकीकत है? ये तो उन लोगों को पता होगा। वैसे जो है ना, मैंने तो देखा है, जो भी है, हम तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी है, हमने अपना काम करना है, हम नजर भी आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम ही यही है कि आपने जाके खबर बनानी है, लोग देखते भी है। और जो अखबार के सहाफ़ी होते हैं ना, उन्होंने अपने दफ्तर में बैठ के खबर बना के लगा देनी होती है। लोगों को क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या पता लोग बातें ठीक कर रहे हो, क्या पता ना ठीक कर रहे हो। अभी आपने एक चीज का नाम लिया, मुझे आजकल सनामा में बड़े रंग बिरंगे सहाफ़ी आ चुके हैं, उनके अखबार पता नहीं कहाँ छपते हैं, कहाँ नहीं छपते। आपने समझते कि आजकल पाकिस्तान के मुतलका जो सोचना चाहिए, इन रंग बिरंगे सहाफ़ियों के बजाय प्रॉपर एक उनकी छानबीन होनी चाहिए। भाई सिंपल सा काम है, आपके जो गुजरात के, सिनामा के, कोटादू के ग्रुप बने हुए हैं ना,
उनमें पीडीएफ अखबार जो कंप्यूटर पे बनता है ना, उसके एडिटर, चीफ एडिटर साहबान ऐड वो एक इश्तिहार भेजते हैं उसमें ग्रुप में, और वहां से कोई भी बंदा उठकर सहाफी बन जाता है। इस तरह सिनेमा में बहुत से लोग हैं जो सहाफी बने हुए हैं। में सहाफत से मुराद ताहिर चौधरी को गिना जाता है। कोई भी न्यूज होगी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आपकी आती है, आपको भी टेलीफोन आती है, धमकियां आती हैं कभी? बस धमकियां तो नहीं आती, खबर वैसे कोई लग जाए तो लोग जो है ना नीचे आके कमेंट शुरू कर देते हैं ब्लैकमेलर्स का। दोस्तों के टेलीफोन आते हैं, यार मेहरबानी करो। बहुत से दोस्तों के आते हैं, सिफारिशें आती हैं। हर बंदे को अप्लाई करना पड़ता है ना, आपका ताल्लुक, आपका भी ताल्लुक है कहीं ना कहीं पे, हर बंदे का कोई ताल्लुक हो, लोग अपना ताल्लुक इस्तेमाल करते हैं, और फिर जो है ना आखिर जो चोर होता है ना वो रास्ते ढूंढता रहता है कि किस तरह से मैं बच जाऊं। ताहिर चौधरी से मुराद होती थी, एक वक्त था जब ताहिर चौधरी फातिमा शुगर मिल से लेके इलाके में होने वाली हर पसमानदगी और ज्यादती पे खबर बनाता था। क्या वो ताहिर चौधरी कहीं खो गया है? बेसिकली मैंने शुरू में यह कहा है कि मुनाफिक है। असल में हमारा इलाका है छोटा, ये बैकवर्ड एरिया है, यहाँ पे इस तरह की स्टोरियां निकलती नहीं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस स्टोरी को। जो इंडिपेंडेंट उर्दू है ना, अब वो एक स्टोरी का आपको पे करता है। उर्दू न्यूज जो है, आप एक स्टोरी देते हैं उनको, वो आपको पे करता है, अच्छी वाली रकम जो है वो आपको पे करता है। मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल तो वैसे मैं तो ये पहले कह चुका हूँ, डिजिटल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर आ गया।